Hello students, welcome to my YouTube channel. I am your academic counselor Swarup sir. Okay, so today we are going to talk about the topic Boolean algebra, which is the topic of MCS 013. This topic is very important and at least 15 marks question will come from this topic, 15 marks. Okay, so be careful. Okay, and this is a very easy topic also. So let's start. So what is Boolean algebra? We know the Boolean means there will be only two values. दो वैल्यू से हम लोग क्या करेंगे ट्रू या फॉल्स इज अ टू वैल्यूड लॉजिक यू कैन से एक्चुअली ठीक है एवरी स्टेटमेंट इज इधर ट्रू और फॉल्स दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल ओके तो दिस इज अ बुलियन अलजेब्रा एंड इसमें कुछ कनेक्टिव्स है या नॉट है दिस वन इज नॉट एंड या और ये इम्प्लीकेशन है इक्विवेलेंस है ओके दीज आर द कनेक्टिविटीज ठीक है द ट्रूथ और फॉल्सिटी ऑफ a statement built with these connectivities depends on the truth or falsity of its components माने सपोज सोच लो P implies Q और नॉट आर तो ये जो ट्रू होगा या फॉल्स होगा इट डिपेंड्स ऑन पी क्यू आर नॉट ऑन एनीथिंग एल्स ओके होप इट इज क्लियर ये तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है द ट्रूथ और फॉल्सिटी of this depends on the truth or falsity of p q and r it depends on this only okay hope it is clear okay now truth table for negation p not p p यदि ट्रू है तो नॉट p क्या होगा फॉल्स होगा फॉल्स है तो ट्रू होगा दैट इज नेगेशन ऑपोजिट जस्ट द ऑपोजिट ओके तो दैट इज ए नेगेशन p एंड क्यू में दोनों यदि ट्रू है तो ट्रू होगा अदरवाइज फॉल्स होगा देखो ट्रू ट्रू में ट्रू ट्रू फॉल्स में फॉल्स फॉल्स ट्रू में इट इज प्रोडक्ट यू कैन से ट्रू इंटू ट्रू इज ट्रू ट्रू इंटू फॉल्स इज फॉल्स फॉल्स इंटू ट्रू इज फॉल्स ट्रू को आप वन ले सकते हो ट्रू को आप वन ले सकते हो और फॉल्स को आप जीरो ले सकते हो एंड इफ यू कैलकुलेट इट यू विल गेट द सेम थिंग ओके होप इट इज क्लियर अब और में क्या होते हैं दोनों ट्रू है तो ट्रू है या कोई भी एक यदि ट्रू है तो इट विल बी ट्रू देखो ट्रू एंड ट्रू 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 और ट्रू ट्रू प्लस ट्रू ट्रू होते हैं ओके ट्रू प्लस फॉल्स इज ट्रू फॉल्स प्लस ट्रू इज ट्रू मतलब क्या होता है वन प्लस वन क्या होते हैं इसमें इक्वल टू वन ही होते हैं इन बुलियन अलजेब्रा इन बुल अलजेब्रा ठीक है होप इट इज क्लियर अब क्या होता है एक P implies Q बोल के एक स्टेटमेंट है P implies Q व्हाट इज दिस P implies Q इसका सिंबॉलिकली डिफाइन करने के लिए दिस इज द सिंबॉलिकल डेफिनेशन P implies Q में होते ही ये P Q है P implies Q दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा या दोनों में एक भी ट्रू है तो यदि Q फॉल्स है तो द स्टेटमेंट विल बी फॉल्स यदि Q ट्रू है तो स्टेटमेंट विल बी ट्रू और यदि दोनों फॉल्स है तो स्टेटमेंट विल बी ट्रू होप इट इज क्लियर ओके मैंने स्पेशली डिपेंड्स ऑन क्यू ओनली देखो ट्रू है तो ट्रू हो गया यहाँ पे फॉल्स है सेकंड स्टेटमेंट में देखो फॉल्स है तो क्या हो गया फॉल्स हो गया ठीक है फिर थर्ड स्टेटमेंट में ट्रू है तो ट्रू हो गया और दोनों फॉल्स है तो ट्रू है सिंपल ओके अब देखो P एंड Q आर लॉजिकली इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट दिस सिंबल इज इक्विवेलेंट एक्चुअली ठीक है इसमें क्या करते हैं जैसे ट्रू 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 ही होगा ट्रू फॉल्स में फॉल्स फॉल्स ट्रू में भी फॉल्स होगा और दोनों फॉल्स में ट्रू होगा ठीक है यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस है यहाँ पे ट्रू कोई भी एक फॉल्स होगा कोई भी एक फॉल्स होगा तो फॉल्स हो जाएगा दोनों यदि फॉल्स है तो इट विल बी ट्रू होप इट इज क्लियर ये सारे टेबल्स आपको याद रहना चाहिए ये सब आपके दिमाग में होना चाहिए कोई भी मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ठीक है अभी कुछ डेफिनेशंस है जो आपको जानना बहुत जरूरी है वेरी इंपॉर्टेंट ओके ए टोटोलॉजी इज ए फॉर्मूला विच इज ऑलवेज ट्रू जो ऑलवेज ट्रू है उसको क्या बोलते हैं टोटोलॉजी बोलते हैं क्या बोलते हैं टोटोलॉजी द ऑपोजिट ऑफ टोटोलॉजी इज कॉन्ट्राडिक्शन इसमें क्या है विच इज ऑलवेज फॉल्स हमेशा फॉल्स होता है तो उसको क्या बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन कॉन्टिजेंसी क्या होता है कुछ ट्रू स्टेटमेंट कुछ फॉल्स स्टेटमेंट होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं कॉन्टिजेंसी होप इट इज क्लियर two logical expressions are said to be equivalent if they have the same truth values in all cases same truth values in all cases तो फिर क्या होगा उसको इक्विवेलेंस बोलते हैं ओके थोड़ा डेफिनेशन देखेंगे उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एवरीथिंग विल बी क्लियर उससे क्या डिसजंक्शन ए डिसजंक्शन दैट इज ट्रू इफ ओनली वन बट नॉट बोथ ऑफ इट्स आर्गुमेंट्स आर ट्रू ठीक है एंड इज फॉल्स इफ नीदर और बोथ आर ट्रू
ओके, विच इज इक्विवेलेंट टू द जॉर कनेक्टिविटी एक्स और हम लोग किए थे जॉर कनेक्टिविटी होता क्या है? डायग्रामेटिकली यदि हम देखें, ये ए बी ले लो, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, ओके, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ओके, आउटपुट क्या होगा? क्या बोला? इफ नीदर और बोथ आर ट्रू, विच इज, हाँ क्या बोला यहाँ पे? ट्रू इफ इज ट्रू इफ ओनली वन बट नॉट बोथ, ओके, तो ये फॉल्स हो गया, ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया। तो दिस इज दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ दिस, ओके। और इसका सिंबलिकली जब रिप्रेजेंट करते हो, दिस वन इज द जॉर, ओके, दिस वन इज सिंबल। सिंबल थोड़ा बता दूं मैं, ठीक है, जैसे पी और क्यू, तो क्या करेंगे? ये पी है, ये क्यू है, ये पी और क्यू का सिंबल है। एंड में क्या होगा? पी क्यू, ये रिजल्ट है, ठीक है। और निगेशन में क्या होगा? दिस इज निगेशन, पी, ये पी कॉम्प्लीमेंट, ओके। तो ये सिंबल्स भी आपको ये याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि इस सिंबल से हम लोग क्या करेंगे, कुछ सिंबल्स दे देंगे, एक एक गेट गेट लगा के कोई एक्सप्रेशन दे देगा, एक्सप्रेशन बनाने पड़ेंगे हमें यूजिंग द विद द हेल्प ऑफ दिस गेट्स। तो गेट्स भी आपको दिमाग में होना चाहिए। हाँ, उसके बाद क्या नेक्स्ट? व्हेन टू स्टेटमेंट्स आर कनेक्टेड विद एन एंड गेट, वी कैन से दैट दे हैव कंजंक्शन। एंड होने से उसको क्या बोलते हैं? कंजंक्शन बोलते हैं, ये दिमाग में रखो, ओके। अब कुछ फॉर्मूला है जो आप लोग को जाना जरूरी है, जैसे एंड फॉर्म और फॉर्म दोनों है। एंड फॉर्म में यदि वन इंटू ए होगा, ए ही होगा, ठीक है। जीरो इंटू ए होगा तो जीरो होगा, ए इंटू ए ही होता है, ओके। ए इंटू ए कॉम्प्लीमेंट जीरो, क्योंकि ए का ए यदि वन है तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट इज जीरो, तो वन इंटू जीरो इज जीरो। ए बी इक्वल टू बी ए बी इंटू सी इक्वल टू ए ब्रैकेट में बी सी, ऐसे हो सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ए प्लस बी सी इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, ओके। एब्जॉर्प्शन लो, ए इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए। डी मॉर्गन्स लॉ, ए इंटू बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये एब्जॉर्प्शन लॉ, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या बोल रहे? ए इंटू ए प्लस बी, तो क्या होगा? ए इंटू ए इज ए इंटू ए प्लस ए भी लिख सकते हैं। ए इंटू ए इज ए, हमने यहाँ पे पढ़ा था, ए इंटू ए इज ए प्लस ए बी इक्वल टू ए कॉमन ले लो, तो वन प्लस बी लिख सकते हैं। वन प्लस बी क्या होता है? वन ही होता है, तो ए इंटू वन इक्वल टू क्या हो गया? ए। देखो, वी गॉट इट। वन प्लस, देखो वन प्लस ए वन होता है, वन प्लस ए, वन प्लस बी वन बोला तो वन प्लस ए भी वन होता है। देखो यहाँ पे इस जगह में ये स्टेटमेंट है और फॉर्म में, तो दिस इज प्रूव्ड, ओके। ये भी इंपॉर्टेंट है, ए टू बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ये सारी चीज आप प्रूफ कर सकते हो। एक आधा मैं प्रूफ करके दिखा देता हूँ, आई थिंक दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। जैसे एक दिखाता हूँ, ए प्लस बी सी इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, ए बी सी। उसके बाद क्या करेंगे? बी सी, इसके बाद ए प्लस बी सी, उसके बाद क्या करेंगे? ए प्लस बी ए प्लस सी, ए प्लस सी।
अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, ये यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, इसको एम ले लो, ये एम है, ये एन ले लो, तो एम इंटू एन, ऐसे कर सकते हैं। अब लिखते हैं कितने वैल्यूज है, ए बी सी है, ए बी सी वैल्यू मतलब कि 3 है, तो 2 टू द पावर ऑफ 3 कितने होते हैं, 2 टू द पावर ऑफ 3 इक्वल टू 8, तो 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। कैसे करेंगे देखो, सी द थिंग्स, 4 टाइम्स 0, 4 टाइम्स 1, उसके बाद 4 का हाफ कितना था 2, तो 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1, उसके बाद 2 का हाफ कितना था 1, तो 0 1 0 1 0 1 0 1। होप इट इज क्लियर। अब बी इंटू सी, बी इंटू सी क्या होता है, 0 इंटू 0 इज 0, 0 into 1 is 0, 1 into 0 is 0, 1 into 1 is 1, 0 0 0 1। अब a plus bc, 0 plus 0 is 0, 0 plus 0 is 0, 0 plus 0 is 0, 0 plus 1 is 1, 1 plus 0 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 is 1। ओके, एक दो तीन चार, a plus bc, ठीक है। अब a plus b, a plus b क्या करेंगे, 0 plus 0 is 0, 0 plus 0 is 0, 0 plus 1 is 1, 0 plus 1 is 1, ये सारे 1 है, 0 plus 1 is 1, 1 2 3 4। Hope it is clear। a plus c, 0 plus 0 is 0, 0 plus 1 is 1, 0 plus 0 is 0, 0 plus 1 is 1, उसके बाद 1 1 1 1, उसके बाद 0, 0 into 1 is 0 0, इसके बाद सारे 1 हो जाएंगे। एक दो तीन चार पाँच, देखो दोनों सेम है, इसी ए प्लस बी सी इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। आप एक बार चेक करो, खुद देखो, यू विल गेट इट। तो क्या हो रहा है, ए प्लस बी सी इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, प्रूव्ड। तो ऐसे करके यूजिंग ट्रूथ टेबल ऑल्सो आप लोग इसको प्रूफ कर सकते हो। ओके, होप इट इज क्लियर। अब ए इंटू बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ये सब आप लोग खुद देखोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। और में 0 प्लस ए इज ए, ठीक है, 1 प्लस ए इज 1, ए प्लस ए इज ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1, प्रूफ करके देख लेना, इजी है। ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी को ब्रैकेट में है तो ए को बाहर निकालो, बी प्लस सी उसको पहले करो, एक ही बात है। ए प्लस ए इंटू बी प्लस सी, ए बी प्लस ए सी, ठीक है। ए यदि कॉमन ले लो तो 1 प्लस बी कितना, तो 1, तो ए हो गया। यही तो मैंने किया था यहाँ पे, ए यदि कॉमन ले लो तो 1 प्लस बी का वैल्यू कितना 1, तो क्या हो गया, ए हो गया। ये चीज यहाँ पे है। उसका क्या, ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। ये सारे इंपॉर्टेंट है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारे आप लोग को फॉर्मूला जानना जरूरी है। ठीक है, तो आप ये लोग क्या करोगे, इसकी यदि आप चाहो तो ये लोग इसको सारे को आप ट्रूथ टेबल के थ्रू से प्रूफ भी कर सकते हो, इफ यू विश। ओके, मैंने एक प्रूफ करके दिखा दिया, होप इट इज क्लियर। अब हम लोग सीधा क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, क्वेश्चन में पूछा है। व्हाट इज कॉन्ट्राडिक्शन, देखते हैं कॉन्ट्राडिक्शन क्या लिखा हुआ। कॉन्ट्राडिक्शन व्हिच इज ऑलवेज फॉल्स, इसको कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं, व्हिच इज ऑलवेज फॉल्स। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब क्या होता है, व्हिच इज ऑलवेज, डेफिनेशन ऊपर से लिख लोगे, फॉल्स। अब स्टेट वेदर दिस पी और पी एंड क्यू एंड नॉट पी इज ए कॉन्ट्राडिक्शन और नॉट। देखते हैं, पी और क्यू डालते हैं, पी क्यू, 0 0 0 1 1 0 1 1, या ट्रू फॉल्स का फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, ट्रू फॉल्स का फॉर्म में भी लिख सकते हो, नॉट ए प्रॉब्लम।
ओके, आप क्या करेंगे, P एंड Q, उसके बाद नॉट P करोगे, P ऑन Q को ले लो M, ओके, M एंड नॉट P, ऐसे करके करेंगे। अब 0 0 में 0 होता है, 0 1 में 0 1 0 0 1, इतना तो ठीक है। और नॉट P क्या होगा, 1 1 0 0, ऑपोजिट का 0 का ऑपोजिट 1, 0 का ऑपोजिट 1, 1 का ऑपोजिट 0, ऐसे करके। अब दोनों को ही करो, ऐड करो, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सारे फॉल्स हो रहे हैं ना, आउटपुट इज फॉल्स, 0 मतलब फॉल्स होता है, therefore it is a contradiction, therefore all the output is false, output is false, therefore it is a contradiction। 4 नंबर का क्वेश्चन है, सच ए इजी क्वेश्चन, होप इट इज क्लियर। हाँ, ये देखो, फाइंड ए बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ द क्यू, ओके, एक्सप्रेशन मैंने बोला था ना, ये सारे आपको आना चाहिए, तभी एक्सप्रेशन निकाल सकते हो। देखते हैं, ए बी, यहाँ पे ए और बी दिया हुआ है, तो ये एंड है, तो ए इंटू बी यहाँ से निकल रहे, यहाँ से क्या हो रहा है, सी कॉम्प्लीमेंट होकर निकल रहा है, ये क्या है, सी कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ से क्या आ रहा है, ए, तो ए इंटू सी का कॉम्प्लीमेंट, इतना तो क्लियर है। और यहाँ से क्या होगा, वो बी कॉम्प्लीमेंट आ रहे, और यहाँ से डी, डी आ रहे, तो बी कॉम्प्लीमेंट इंटू डी, ये 3 आ रहे, ओके। अब क्या हो रहा है, ये दोनों का प्लस होगा, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और यहाँ से क्या आ रहा है, बी बी कॉम्प्लीमेंट इंटू डी, तो क्या हो रहा है, ए इंटू बी प्लस ए सी कॉम्प्लीमेंट इंटू क्या हो रहा है, बी कॉम्प्लीमेंट इंटू डी, मैं इस फिगर में बना दिया, विच इज इक्वल टू क्या हो गया, ए यदि कॉमन लोगे तो बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, और ये क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट इंटू डी, ये दिए हुए। आप दोनों को आप यदि मल्टीप्लाई करते हैं इस स्टेटमेंट इसको, तो क्या होगा, ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट डी, बी इंटू बी कॉम्प्लीमेंट डी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट डी, हम लिख सकते हैं ऐसे। अब बी इंटू बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 0 होता है, ये 0 हो गया, तो ए इंटू सी कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट डी, ये आंसर है। होप इट इज क्लियर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इफ यू विश, दिस वन इज डी। हाँ, सो दैट दिस स्टेटमेंट इज ए टोटोलॉजी, ये दिया हुआ है लॉजिकल इक्विवेलेंट। लेट्स सी, पी क्यू, पी और क्यू लगाओ, पी क्यू, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये तो ठीक है। पी और क्यू करो, 0 1 1 1, ठीक है। पी एंड पी और क्यू करो, पी एंड पी और क्यू कितने होते, 0 इंटू 0 0 0 1 1, ये भी ठीक है। अब क्या हुआ, ये पूरी को क्या करेंगे, इसको m ले लो, तो m और p, फिर p को। अब ये लॉजिकली इक्विवेलेंट, इसका इसका एक्सप्रेशन क्या है, ये मुझे भी देखना पड़ेगा, आई डोंट रिमेम्बर, देखते हैं पीछे चल के, इसीलिए आप लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दोनों ट्रू होगा तो ट्रू होगा, दोनों फॉल्स होगा तो ट्रू होगा, ओके। दोनों ट्रू होगा तो ट्रू, अदरवाइज दोनों ट्रू। अब देखते हैं, दोनों फॉल्स है तो क्या होगा, ट्रू होगा, दोनों फॉल्स है तो ट्रू होगा, और दोनों ट्रू है, दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा, और दोनों ट्रू होगा तो ट्रू होगा, तो इट इज ए टोटोलॉजी। तो हम क्या देख रहे हैं, सारे ट्रू हो गया, वन मतलब क्या था, टी होता है ना, टी टी टी, तो क्या हो गया, all the outputs are true, therefore it is a tautology. Hope it is clear. Okay, next question, draw the logic circuit for the following boolean expression। अब क्या बोले इन्होंने, क्या लॉजिक सर्किट बनाने, x1 x2 x3 तीन है, चलो आगे पहले ये करते हैं, x1 यहाँ पे x2 लिखो, और यहाँ पे x3 लिखो।
अब x1 and x2, x1 and x2 और x0 3 कॉम्प्लीमेंट, x3 का कॉम्प्लीमेंट है ना, x3 का कॉम्प्लीमेंट, x3 का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होगा, ये x3 का कॉम्प्लीमेंट, और ये दोनों का क्या कर रहे हैं, और कर रहे हैं। ये पूरा स्टेटमेंट हो चुका है, ठीक है। अब x1 कॉम्प्लीमेंट और x2 कॉम्प्लीमेंट, x1 कॉम्प्लीमेंट, ये x1 कॉम्प्लीमेंट और एक x2 कॉम्प्लीमेंट चाहिए, x2 कॉम्प्लीमेंट, x2 कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों का क्या है, और क्या है, x2 एंड x3 है, x2 कॉम्प्लीमेंट एंड x3। अब x3 यहां से ले जाओ, ये दोनों का एंड करो और उसके बाद और कर दो। अब मैंने ये एंड और ये पहले पहले मैंने यहाँ पे एंड किया, उसके बाद ये और किया, देखो और पहले है फिर भी एंड बाद में, लेकिन फिर भी मैंने किया, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का पावर हमेशा ज्यादा होता है, वो उसका कैलकुलेशन हमेशा पहले करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कोई ब्रैकेट लगाओ नहीं है तो हम मल्टीप्लिकेशन वाला ही कैलकुलेशन पहले करेंगे। होप इट इज क्लियर। अब ये दोनों जो आउटपुट है इसको क्या करेंगे, फिर और से पास करेंगे, दिस इज और, यहाँ पे क्या करेंगे, और से पास करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन वाले क्यों किए, क्यों मल्टीप्लिकेशन वाले का पावर ज्यादा है, आई एम फॉलोइंग द बॉडमस, आई वी कैन फॉलो द बॉडमस वही है, ठीक है। दैट्स व्हाई द एक्सप्रेशन इज लाइक दिस एंड दिस वन इज द रिजल्ट। होप इट इज क्लियर। फिर एक लॉजिकल सर्किट पूछा है, ड्रॉ द लॉजिक सर्किट फॉर द एक्सप्रेशन एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट, एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई, ऐसे कुछ पूछा है। अब एक्स ले लो, फिर वाई ले लो, फिर जेड ले लो, एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई, तीनों के एक साथ ले लो, ऐड ही तो करना है। अब एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट, एक्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट, ये तीनों को क्या कर रहे हैं, ऐड। अब एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई, एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई, ये इधर से क्या निकल रहा है, एक्स कॉम्प्लीमेंट, तो एक्स कॉम्प्लीमेंट इधर ले जाओ, और इंटू वाई, वाई भी यहां से आ रहा है, तो दोनों क्या करो, प्रोडक्ट कर दो, ये एक्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई हो गया। अब सबका जीरो क्या करेंगे, एडिशन कर देंगे, तीनों का एडिशन, दिस वन इज द रिजल्ट। होप इट इज क्लियर। ऐसे करके सिंपल सिंपल करने, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, यू कैन सी द मार्क्स ऑल्सो। आप मेक ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग, अच्छा ट्रूथ टेबल बनाना आप बोल दिए, ठीक है, बनाते। आई होप द कॉन्सेप्ट आर गेटिंग क्लियर, ओके। यहाँ पे पी लिखो, यहाँ पे क्यू लिखो, यहाँ पे आर लिखो, थोड़ा सा पास पास लिखते नहीं तो होगा ही नहीं, ये बनेगी नहीं क्वेश्चन फिर। ये पी, ये क्यू, ये आर। अब नॉट पी, नॉट क्यू, नॉट आर, ये नॉट क्यू कर दो, नॉट आर, नॉट क्यू, नॉट आर, ठीक है। अब देखते हैं पी क्यू आर करते,
क्या करेंगे 4 टाइम्स 0 2 टू द पावर 3 है ना, 3 है, 3 स्टेप पी क्यू आर है इसलिए 2 टू द पावर 3। तो क्या करेंगे 4 टाइम्स 0, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1, 0 1 0 1 0 1 0 1। ये बनाने तो आई है। अब नॉट क्यू है, नॉट क्यू मतलब क्या होगा, 2 टाइम्स 0 है तो 2 टाइम्स 1 हो जाएगा, 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 0 1 1 0 0। होप इट इज क्लियर। आर में क्या होगा 1 0 1 0 1 0 1 0। आप क्या करें नॉट क्यू और नॉट आर, नॉट क्यू और नॉट आर। बनाते नॉट क्यू और नॉट आर और करें तो 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये 0 होगा, ये 1 1 1 0 ऐसे कुछ होगा। उसका क्या पी और नॉट आर, पी और नॉट आर। पी और नॉट आर। अब पी और नॉट आर करते 0 और 1 कितना, तो 1 1 और 0 0 0 1 0, इसके बाद 1 1 1 1 1 2 3 4 हुआ 1, एक मिनट देखने दो, 1 1 1 1 ऐसे कुछ है। ठीक है, इतना भी तो क्लियर है। उसके बाद ये दोनों का एंड, इसको ले लो, ए ले लो, इसको ले लो बी, इस एक्सप्रेशन को ए, इस एक्सप्रेशन को बी। अब ए एंड बी बोला, ए इंटू बी, ए इंटू बी कितने होंगे 1 0 1 0 1 1 1 और ये 0। होप इट इज क्लियर। आप लोग जैसे कैलकुलेशन करोगे वैसे करके मैं मैन्युअली एकदम इजी करके कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम डूइंग इट, अरे क्या बोला, अभी जस्ट कर रहा हूँ, ये नहीं आई हैव प्रिपेयर्ड एनीथिंग, ठीक है। तो ऐसे करके ही आप लोग के एग्जाम में भी करने। आप क्या करेंगे पी, और भी टॉपिक्स में मैं वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है, तो प्लीज लुक इनटू इट। अब मैं बनाने वाला हूँ सारे, आप लोग को और इजी कर देंगे। आप देखते हैं कैसे करेंगे ये। आप मैं थोड़ा वो स्टेटमेंट देखूं इम्प्लीकेशन की क्या है, ट्रूथ टेबल। ये ट्रू होगा तो ठीक है, और सेकंड वाला यदि ट्रू है तो ठीक है, दोनों ट्रू या सेकंड वाला ट्रू या दोनों फॉल्स। दोनों ट्रू या सेकंड वाला ट्रू और दोनों फॉल्स, ऐसे कुछ स्टेटमेंट आएगा। तो देखते हैं दोनों ट्रू, ये क्या है, यहाँ पे दिख रहा है सेकंड वाला ट्रू है, ये 1, ये 1 होगा, दोनों फॉल्स है तो 1 होगा, ये सेकंड वाला 1 होगा, दोनों फॉल्स है तो 1 होगा, और 1 1 है तो 1 ही होगा, ये 1 1 है तो 1, ये 1 1 1, और ये कितने हो गए 0, यही होगा ना। ठीक है, दिस इज द थिंग। तो दिस इज द स्टेटमेंट, तो एंड दिस इज द ट्रूथ टेबल, दिस इज द आंसर। होप इट इज क्लियर। आप लोग कहीं कोई ये हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग कमेंट करें, ठीक है। तो और ना समझ आए तो आप लोग ग्रुप में भी डालो, और एटलीस्ट इफ यू लाइक इट प्रेस द लाइक बटन ऑल्सो, एंड कमेंट्स आर मैंडेटरी, कमेंट्स आप लोग को देना जरूरी है, ठीक है। इट वुड बूस्ट मी अप, ओके, अदरवाइज फिर मेरा मन नहीं करेगा जो आप लोग के लिए बनाया जाए, ठीक है। एटलीस्ट मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा ना, यू आर कमेंटिंग, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है, एटलीस्ट कमेंट ओवर हियर। और आप अपने फ्रेंड्स को लोगों को भी बताओ, जब इन MCS 013 का यहाँ पे ये टॉपिक सारे मिल जाएंगे, बिकॉज दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर इग्नू कैंडिडेट्स,
ओके कहीं भी वीडियोस नहीं है जो इग्नी कैंडिडेट्स के लिए है यूट्यूब में। आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू, क्योंकि आप लोग को हर बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे सर ये 2 क्लास 3 क्लास में कैसे कोर्स ओवर होंगे, कैसे करेंगे। एक्चुअली दैट इज अ काउंसलिंग सेशन, ये मैं आप लोग के लिए फ्री किया हूँ। तो जस्ट गो थ्रू इट एंड बैंग द एग्जाम, बैंग इन द एग्जाम। ओके चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी क्यू, ये तो इजी है, देखते हैं। पी क्यू 00 01 10 11, चलो। नॉट पी और क्यू, सीधा करते। 00 में 0 होता तो 1 हो गया, 01 में 1 होता है तो 0 हो गया, 10 में 1 होता है तो 0 हो गया, 11 में 1 होता है 0 हो गया, एंड हो गया। ओके अब नॉट पी करोगे तो क्या होगा? 1100। नॉट क्यू करोगे तो 1010। अब दोनों को क्या करेंगे? एंड करेंगे। नॉट पी एंड नॉट क्यू, तो 11 में 1, 000। तो व्हाट वी आर सीइंग, ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट क्या है? सेम है, बोथ आर सेम, देयरफॉर दोनों सेम है, देयरफॉर नॉट मेक इट पी और क्यू इक्वल टू नॉट पी एंड नॉट क्यू। ओके प्रूव हो गया। देखो कितना इजीली मैंने प्रूव कर दिया। ऐसे करके आप लोगों को प्रूव करने। ये देखो, फिर फाइंड द बुलियन एक्सप्रेशन, ये सब तो आप कर ही लोगे, मैं फिर भी कर दे रहा हूँ। x1 इंटू x2, और ये क्या? x3 का कॉम्प्लीमेंट ले लो। ओके अब x1 इंटू x2 प्लस x3 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इधर से x3 जा रहा, तो क्या हुआ? x1 इंटू x2 प्लस x3 कॉम्प्लीमेंट इंटू x3, ये वाला है। विच इज इक्वल टू, ऐसे आप फिगर बना लेना, फिर ऐसे करके आप ड्रॉ, ऐसे करके आप इस फिगर के अंदर ही ऐसे करके बनाओ जैसे मैं कर रहा हूँ। फिगर आप बनाना, उसके बाद ये यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हो सकता है। x1 इंटू x2 प्लस x3 कॉम्प्लीमेंट इंटू x3 करते, तो x1 इंटू x2 इंटू x3 प्लस x3 कॉम्प्लीमेंट इंटू x3 कॉम्प्लीमेंट इंटू x3 क्या होता है? 0 होता है। ये क्या होगा? 0 होगा ना। तो क्या हो गया? x1 इंटू x2 इंटू x3, ये आंसर है। 4 नंबर का क्वेश्चन, ये 4 नंबर फ्री में दे रहे, बांट रहे। ठीक है, इसके बाद प्रोपोर्शनल कैलकुलस लाऊंगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो जो मैंने मैक्सिमम मार्क्स करेंगे वो सारे मैं आपके यूट्यूब में डाल दूंगा। ठीक है, आप लोग अपना देखते रहना। ठीक है, एंड ठीक है, डाल दूंगा मतलब देर विल लाइव सेशन, एटलीस्ट यू ऑल ज्वाइन द सेशन। ठीक है, अभी कुछ ज्वाइन किए, सारे बच्चों ने आप लोग ज्वाइन नहीं किए, प्लीज ज्वाइन द सेशन, आस्क योर फ्रेंड्स टू ज्वाइन द सेशन। ठीक है, यहाँ पे आप अपना क्वेश्चन पूछ भी सकते हो, ये वाला समझ नहीं है, इधर नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहे, लाइक वी कैन डिस्कस दैट थिंग। ओके अब यहाँ पे पूछा व्हाट इज एक्सक्लूसिव डिसजंक्शन, वो क्या होता है? जॉर को बोलते हैं। राइट द ट्रूथ टेबल फॉर पी एक्सक्लूसिव और क्यू, वो मैंने पहले ही किया हुआ है क्वेश्चन में। पी, यहाँ पे पी लिखो, यहाँ पे क्यू लिखो, मैंने किया हुआ है। 00 01 10 11, पी एक्सक्लूसिव और क्यू, इसी को बोलते हैं एक्सक्लूसिव डिसजंक्शन। 0110, ये है। वेरीफाई दैट दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब ऑल फॉल्स होगा। ये आप लोग खुद एक बार देख, मैं कर देता हूँ लेकिन आप लोग खुद भी एक बार ट्राई करना। पी क्यू 00 01 ऐसे करके करना, 10 11, ये भी 4 नंबर क्वेश्चन है। नॉट पी, आप नॉट पी को ऐसे भी लिख सकते हो, पी और ऊपर में ये भी नॉट पी है, इक्वल है। ओके तो ये क्या हो गया? 1100। अब पी और क्यू, तो 0001, अब क्या करेंगे? पी एंड क्यू एंड नॉट पी, अब दोनों को करो। 10 0 10 0 0 0 0 तो ये क्या हो गया? सारे फॉल्स हो गए, ऑल फॉल्स, तो क्या हो गया? देयरफॉर इट इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। होप इट इज क्लियर, सो दैट दिस इज ए टोटोलॉजी। ये आप लोग खुद करोगे, डू इट ऑन योर ओन।
ओके, आप रिड्यूस द बुलियन एक्सप्रेशन टू सिंपलर फॉर्म, छोटा करना एक्सप्रेशन को, कैसे करेंगे देखते हैं ट्राई करके। ये दिया हुआ है x1 एंड x2 एंड x3, सिंपल मैंने छोटा हो जाएगा, तो x1 इंटू x2 इंटू x3 ऐसे लिख लो, और मैंने प्लस x1 इंटू x2, ठीक है ऐसे लिख सकते हैं, प्लस x2 इंटू x3 ऐसे लिख सकते हैं ना। ओके, अब क्या करेंगे, ये दोनों एक्सप्रेशन ले लो, x1 x2 कॉमन ले लो, तो क्या होगा x3 प्लस वन प्लस x2 इंटू x3, x3 प्लस वन कितना, तो वन ही होगा, तो क्या हो गया x1 इंटू x2 प्लस x2 इंटू x3। होप इट इज क्लियर। अभी दोनों से क्या ले सकते हैं x2 कॉमन, तो x1 प्लस x3, ठीक है यही आंसर है, इसे और इससे आगे रिड्यूस नहीं कर पाएंगे हम, यही आंसर है। होप इट इज क्लियर। ये भी 4-5 नंबर का क्वेश्चन है। अब फाइंड द बुलियन एक्सप्रेशन, फिर वही क्वेश्चन है, डू इट ऑन योर ओन, आप लोग खुद करोगे, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन आप लोग खुद देखोगे ये सब, सो दैट दिस एक्सप्रेशन और ये दो दिस लॉजिकल इक्विलिब्रियम दोनों का वैल्यूज सेम आएगा, ट्रू होगा तो ट्रू होगा, किसी का फॉल्स होगा तो फॉल्स होगा, ठीक है। ये कैसे करेंगे, एक बार एक करके दिखाता हूँ। पी क्यू आर 3 है, थोड़ा लंबा होगा, ये आप लोगों को खुद ही करना चाहिए था, लेकिन एक बार मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। पी क्यू आर, क्यू एंड आर, 4 टाइम्स 0, 4 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1, 0 1 0 1 0 1 0 1। होप इट इज क्लियर। क्यू और आर का मल्टीप्लाई करो तो 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0, ये 1, 0 0 0 1। ओके, होप इट इज क्लियर, ठीक है। आप क्या करेंगे, पी और, पहले लाइन ड्रॉ करते हैं, पी और क्यू एंड आर, पी और क्यू एंड आर हो चुके हैं, तो क्या हो गया, 0 0 में 0, 0 0 0 0 0, ये 1 होगा, सारे 1 होंगे, ये आ गया इधर वाले लेफ्ट हैंड साइड वाले। अब पी और क्यू, अब करते पी और क्यू इक्वल टू क्या होगा, 0 0 1 1 1 1 1 1, 1 2 3, हाँ ठीक है, पी और क्यू, और एक होगा पी और आर, 0 0 में 0, 0 1 में 1, 0 1, 1 2 3 4, आप लोग करोगे आपको भी यही आएगा। अब क्या बोला इन्होंने, क्या करना है, दोनों का एंड करेंगे, इसको ए ले लो, ये बी ले लो, तो ए इंटू बी, तो क्या हो गया, ये 0 0 0 1 2 3 4 5। अब क्या देख रहे हैं, ये वाला स्टेटमेंट, यू कैन सी, ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट क्या है, सेम है, बोथ आर सेम, बोथ सेम है, रिजल्ट सेम है ना, तो क्या लिख सकते हैं,
therefore the given statements are logically equivalent. Hope it is clear. ड्रॉ द ट्रूथ टेबल, ये आप खुद करोगे, डू ऑन योर ओन. ड्रॉ द लॉजिक सर्किट करते हैं. ड्रॉ द लॉजिक सर्किट, x1 x2 दिया हुआ है, ये भी आप लोग कर सकते हो, इजी है, कुछ है ही नहीं. x2 का कॉम्प्लीमेंट, x2 का कॉम्प्लीमेंट हो गया, दोनों को क्या बोला उन्होंने, एंड बोला. ठीक है, अब x1 कॉम्प्लीमेंट, x1 कॉम्प्लीमेंट और x2 कॉम्प्लीमेंट, दोनों का एंड, और फिर क्या किया दोनों का, और क्या, और मतलब ये वाला सिंबल, दिस वन इज द रिजल्ट. ये हो गया लॉजिक सर्किट. सो दैट P implies Q implies Q इक्वल टू P और Q. ये आप लोग खुद करोगे, हो जाएगा. नहीं होगा तो फिर कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके दिखाऊंगा. फाइंड द बुलियन, ये भी आप खुद करोगे, ये भी हो जाएंगे. इस तरह क्वेश्चन हमने सॉल्व किए. सिमिलर क्वेश्चन आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन. दिस आर लॉजिकल, इस तरह क्वेश्चन मैंने अभी किया शायद, आर लॉजिकली इक्विवेलेंट और नॉट, ये भी आप लोग खुद देखोगे. ओके, सिमिलर क्वेश्चन आर रिपीटेड. हाँ, ड्रॉ द लॉजिक सर्किट, ये तो और बच्चों वाले क्वेश्चन दे दिए इन्होंने. क्या दिया, ड्रॉ द लॉजिक सर्किट ऑफ द बुलियन एक्सप्रेशन. तो x ले लो, ये y ले लो, x इंटू वाई कर दो, और x कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई, दोनों क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं. ठीक है, दिस इज द रिजल्ट. ये सर्किट बन गया. और यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो इससे क्या होगा, x y कॉमन ले लो. वन सेक, यदि इफ आई वांट टू सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन, सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई में क्या होगा, y कॉमन ले लो, तो x प्लस x कॉम्प्लीमेंट, x प्लस x कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1 होता है, तो y, सिंपल y. ओके, इसको इतने बड़े एक्सप्रेशन में हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है. होप इट इज क्लियर. चेक वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, चेक वेदर टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्टिजेंसी. ये आप लोग खुद करोगे. P और Q R तीन है, तो क्या होगा, 4 0 4 1 ऐसे करके आप करोगे. जैसे P इम्प्लाइज Q करोगे. ठीक है, P इम्प्लाइज Q, उसके बाद क्या, ये मैं कर ही देता हूँ क्वेश्चन, आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ठीक है, तो लेट मी डू दिस क्वेश्चन. P इम्प्लाइज Q, P Q R लिखो. इस ये क्वेश्चन में आप गलती करोगे आप लोग, तो ये मैं खुद ही करता हूँ. आप क्या करेंगे, P इम्प्लाइज Q, तो P Q करते हैं. 4 टाइम्स 0, 2 3 4, 4 टाइम्स 0, 4 टाइम्स 1. यहाँ पे क्या करेंगे, 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1. होप इट इज क्लियर. 1 टाइम 0, 1 1 0 1 0 1 0 1 ऐसे दिया हुआ. P इम्प्लाइज Q, 0 0 है तो क्या होगा, 1 होगा, 0 0 है तो 1 होगा, 0 1. ये वाला ट्रू है तो 1 होगा, 1 होगा, 1 0, ये 0 होगा, 0 होगा, दोनों ट्रू है तो 1 1. ये तो ठीक है, इतना तो मुझे भी आ गया. और R और P करते, पहले एक लाइन, लेट्स ड्रॉ लाइन. बीच बीच में चुप हो जाता, मुझे भी सोचना पड़ता, व्हाट इज दिस क्वेश्चन अबाउट, दैट्स वाई. R और P कर लेते. R और P क्या होता है, P और R एक ही बात है, P और R और P. 0 0 में 0, 0 1 में 1,
0 0 में 0 1 1 1 1, 1 2 3 4, गलत किया मैंने, 0 1 0 1, एक और 1, ठीक है। और R और Q करते, R और Q, R और Q करते मैंने QR, तो क्या होगा, 0 0 में 0 0 1 में 1 1 0 में 1 1 1 में 1 0 1 1 1, देखे ठीक है, 1 2 3 4, हाँ ठीक है। अब क्या किया, ये दोनों को इम्प्लीकेशन को देखो, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या है, इसको पहले किया इन्होंने सॉल्व, होप इट इज क्लियर, इसको पहले सॉल्व किया इन्होंने, तो करते इसको सॉल्व, इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, ए इम्प्लाइज बी करो, 0 0 में 1 1 1 में 1 1 1 0 1 1, ठीक है मैंने, आई थिंक नो, 0 0 में 1 1 1 में 1 1 1 1 0 में 0 1 1 में 1 1 1 में 1 1, एक और 1, 1 2 3 4 4 8, ठीक है, हो गया। अब ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हो गया, ए इम्प्लाइज बी वाला हो गया। अब क्या करेंगे, ये जब पी इम्प्लाइज क्यू है, ये इम्प्लाइज दिस, ये वाला करेंगे, इसको पी, इसको सी ले लो, इसको सी इक्वल टू लिख दो, ये सी हो गया, क्योंकि वैसे बातें लिख नहीं सकते वैसे पूरा पूरा स्टेटमेंट। और जब पी इम्प्लाइज क्यू है, इसको डी लिख दो, ये डी लिख दो। अब क्या करेंगे, डी इम्प्लाइज सी, ये करना है, डी इम्प्लाइज सी, 1 1 में 1 1 1 में 1 1 1 में 1 1 1 में 1 0 0 में, रुको, 0 1 1 में 1 1 1 में 1 1 1 में 1 1 1 में 1, 4 हो गए, 0 0 में 1 0 1 में 1 1 1, ये सारे आ गए। अब क्या किए, सारे को, बस 1 सेकेंड, ये जो ये आया है स्टेटमेंट, इसमें क्या किया, पूरी को क्या किया इन्होंने, नॉट लगा दिया पीछे, माने नॉट, बैक रुको, नॉट डी और सी, तो क्या हो गया, सारे जीरो हो गए, तो क्या हो गया, दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, देयरफॉर इट इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, सारे फॉल्स है तो क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्शन। मैंने जैसे क्वेश्चन किया ऐसे ही आप लोग को सॉल्व करना है, आप लोग को शायद समझ आ गए, ऐसे करके करना है, ये वाला आप लोग खुद करोगे, ओके, दिस इज द थिंग, या ये देख रहे हो यहाँ पे, ये दो स्टेटमेंट यहाँ पे ज्वाइन है, ये दोनों ज्वाइन है, ये ज्वाइन नहीं है, तो हम इसमें कुछ करेंगे ही नहीं, छोड़ देंगे, इस पार्ट को छोड़ देंगे, ये दोनों को लेके करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एक्स वाई जेड ज्वाइन हो तो बात अलग होता नहीं है, तो एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट, अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स वाई जेड प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट, बस यही यही छोड़ दोगे, आंसर है। लॉजिक सर्किट ये आप लोग खुद करोगे, चेक वेदर इट इज ए टोटोलॉजी और नॉट, इस तरह का क्वेश्चन मैंने पहले भी किए, आप लोग खुद एक बार ट्राई करोगे इसको, ट्राई इट, हो जाएगा, ठीक है। इससे बड़े बड़े क्वेश्चन किए तो ये आप लोग खुद करना है एक बार, एंड इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी, ये दिस लेक्चर वाज गुड, ओके। कोई इश्यूज कुछ भी हो, एक बार अभी आप लोग का सारे, आई थिंक एवरीबॉडी हैज वॉच्ड इट, ठीक है। आप लोग को पहले करना क्या होता है, मैं पहले बता दूं आप लोग को लिखना नहीं होता, समझ लिए बातें, इसके बाद मेरा जैसे लेक्चर ओवर हो जाएगा,
दैट विल बी अवेलेबल इन द चैनल। ओके, फिर आप लोग वो क्वेश्चन उठाओगे और सॉल्व करोगे, और चैनल का जो क्वेश्चन है उसके साथ आप कंपेयर करोगे। और कोई इशू हो तो कोई यदि क्वेश्चन में डाउट्स हो तो फिर आप अपना ग्रुप में भी डाल सकते हो, ग्रुप में वी कैन डिस्कस। ठीक है, एनीबडी कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन। ठीक है, तो ग्रुप में डालो, आप अपना कमेंट सेक्शन में डालो। ठीक है, एंड वी विल सॉल्व दैट क्वेश्चन। ये इस टॉपिक से जो बुलियन अलजेब्रा, इससे 15 मार्क्स से क्वेश्चन, 15 मार्क्स आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए, 15 से 15 ही आपको चाहिए। तो द वीडियो, द लेक्चर, वट एवर लेक्चर आई हैव प्रिपेयर्ड एंड आई डिड नाउ, ठीक है, वो ये स्पेशली इसीलिए ही है कि आप लोग के 1 मार्क्स भी यहाँ से ना कटे। ठीक है, होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो एंड प्लीज आस्क योर फ्रेंड्स ऑल्सो टू ज्वाइन दिस टाइम, नॉट एवरीबडी हैज ज्वाइन द क्लास। ओके, आस्क देम टू ज्वाइन, तो द क्लास और भी इंटरेक्टिव होगा और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। होप इट इज क्लियर। थैंक यू।